तो फार्मेसी के मेरे सभी दोस्तों नमस्कार। एग्जाम बस आने ही वाला है ना। तो चलिए इस फाइनल रिवीजन में हम साथ मिलकर कुछ सबसे जरूरी सवालों पर नजर डालते हैं ताकि आपकी तैयारी एकदम सॉलिड हो जाए। तो देखिए आज का हमारा प्लान क्या है। हम 3 लेवल में आगे बढ़ेंगे। लेवल 1 में कुछ बेसिक बातें, फिर लेवल 2 में घुसेंगे कोर फार्माकोलॉजी में, और आखिर में लेवल 3 में कुछ एक्सपर्ट लेवल के सवाल देखेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, आखिर में बात करेंगे जीत की रणनीति पर। तो फिर शुरू करें। चलिए लेवल 1 से शुरुआत करते हैं। ये सवाल आपकी बेसिक जानकारी को फटाफट ताज़ा कर देंगे और आगे के लिए एक मजबूत बेस तैयार करेंगे। ठीक है, पहला सवाल आ रहा है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से। बताइए, ब्लड का यूनिवर्सल डोनर कौन है? ऑप्शंस हैं ए, बी, ए बी या फिर ओ। जरा सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन द, यानी ओ। बहुत बढ़िया। अब इसे यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। मतलब जब ये किसी और ग्रुप के व्यक्ति को दिया जाता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता। सिंपल। चलिए अब थोड़ा केमिस्ट्री टेस्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक सवाल है। pH 7 का क्या मतलब होता है? क्या ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है? एकदम सही जवाब है स, यानी न्यूट्रल। इसे याद रखने का एक सिंपल सा नियम है। 7 मतलब न्यूट्रल, जैसे कि सादा पानी। 7 से नीचे गया तो एसिडिक और 7 के ऊपर गया तो बेसिक। बस। क्या बात है, वार्म अप तो बढ़िया हो गया। चलिए अब गियर बदलते हैं और चलते हैं लेवल 2 पर, जो है कोर फार्माकोलॉजी। दोस्तों ये एग्जाम का सबसे जरूरी सेक्शन है, तो पूरा फोकस यहीं रखना है। तो फार्माकोलॉजी का एक क्लासिक सवाल आपके सामने है। एट्रोपिन ये ड्रग किस कैटेगरी की है? जरा सोचिए। क्या ये सिंपैथोमिमेटिक है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक है, एंटीकोलिनर्जिक है या फिर एक शामक है? और इसका सही जवाब है स, एंटीकोलिनर्जिक। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। आसान भाषा में कहें तो ये एसिटाइल कोलाइन को अपना काम करने से रोकता है। ओके, अब बात करते हैं डायूरेटिक्स की। फ्यूरोसिमाइड बहुत कॉमन ड्रग है ना, तो बताइए कि किस टाइप का डायूरेटिक है? थायाजाइड, लूप, पोटेशियम स्पेरिंग या ऑस्मोटिक? हाँ, ये एक लूप डायूरेटिक है। इसे याद रखना बहुत आसान है क्योंकि ये किडनी के लूप ऑफ हेनले पर काम करता है। लूप से लूप, सिंपल। और ये बहुत ही पावरफुल डायूरेटिक माना जाता है। चलिए अब एक CNS ड्रग पर आते हैं, डायज़ेपाम। इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है? दर्द के लिए, चिंता के लिए, इन्फेक्शन के लिए या फिर हाई ब्लड प्रेशर के लिए? सही जवाब, इसका इस्तेमाल होता है एंग्जाइटी यानी चिंता के लिए। ये बेंजोडाइजेपाइन क्लास की ड्रग है जो एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। ये बेसिकली गाबा के असर को बढ़ा देती है, जिससे दिमाग शांत हो जाता है। और ये टेबल देखिए, ये उन 2 ड्रग्स के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है जिनके बारे में हमने अभी बात की। एक तरफ एट्रोपिन जो एक एंटीकोलिनर्जिक है, दूसरी तरफ डायज़ेपाम जो एक बेंजोडायज़ेपिन है। आप देख सकते हैं इनकी क्लास, इनका एक्शन और इनका यूज सब कुछ कितना अलग है। बहुत बढ़िया काम। लेवल 2 भी पार। अब आते हैं असली गेम पर। लेवल 3 एक्सपर्ट एनालिसिस। यहाँ हम वो सवाल देखेंगे जो एग्जाम में आने के हाई चांस रखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी से एक बहुत ज़रूरी सवाल। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी किस बैक्टीरिया से होता है? ये सवाल तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और जवाब है सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये नाम रट लीजिए, ये एग्जाम के लिए मस्ट नो फैक्ट है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये बैक्टीरिया सीधे हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। चलिए अब कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स पर एक हाई प्रोबेबिलिटी सवाल देखते हैं। वॉरफरिन, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? दर्द, खून पतला करने, बुखार या एलर्जी? जी हाँ, इसका इस्तेमाल होता है खून को पतला करने के लिए, या कह सकते हैं ब्लड थिनिंग के लिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये एक ओरल एंटीकोआगुलेंट है। मतलब ये मुंह से ली जाने वाली दवा है जो खून के थक्के बनने से रोकती है। अच्छा, अब जरा टैबलेट्स के क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को फटाफट समझ लेते हैं। ये है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। इसमें बस 3 स्टेप्स हैं। पहले टैबलेट को उपकरण में रखते हैं, फिर ये देखते हैं कि वो कितने समय में टूटती है, और आखिर में ये चेक करते हैं कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रही है या नहीं। वाह, आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को फिर से ताज़ा कर लिया है। तो अब चलिए उस बारे में बात करते हैं जो आपको हाई स्कोर करने में मदद करेगा, हमारी विनिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। ये चार्ट देखिए, फार्माकोलॉजी अकेले ही आपके एग्जाम का लगभग आधा हिस्सा कवर कर सकती है।
तो समझ गए ना फोकस कहाँ करना है। अब यहाँ वो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जिन पर आपको महारत हासिल करनी ही होगी। अपने फाइनल रिवीजन में इन एरियाज पर पूरा जोर लगा दीजिए, खासकर सीवीएस, सीएनएस, एंटीबायोटिक्स और एंडोक्राइन सिस्टम की ड्रग्स। और हाँ, रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस करना मत भूलना। एक बात याद रखिएगा, आपने अच्छी तैयारी की है, बस कॉन्फिडेंट रहिए, आपकी मेहनत जरूर सफल होगी। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।